पूरे समाज को इस घटना ने झकझोर दिया है। बदायूं की जो दरिंदगी की वारदात सामने आई है, बदायूं में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या हो गई और मेरे भाई को मार दिया। आज भी विश्वास नहीं होता है कि मानवता इतनी मर गई है। कत्ल को लेकर जो आरोपी ने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आखिर अब विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए? विश्वास, ये विश्वास ही था जिसके चलते संगीता ने अपने घर के सामने सलून चलाने वाले 2 भाई साजिद और जावेद को अपने घर में आने दिया। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। बदायूं का ये केस हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ है। बहुत सारी थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस केस को कवर करने के लिए कहा। चलिए पहले पूरा केस समझते हैं और फिर करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड द हेडलाइंस। बाबा कॉलोनी, सिविल लाइंस, बदायूं। मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद 2 भाई काफी सालों से इस मोहल्ले में सलून चला रहे थे। ये दरअसल वो सलून है जो साजिद और जावेद दोनों भाई मिलकर चलाते थे। इस सलून के सामने विनोद कुमार का घर है जो जल निगम में ठेकेदार है। इनकी वाइफ संगीता की घर पर ही कॉस्मेटिक की शॉप और ब्यूटी पार्लर है। इनके 3 बेटे थे, 13 साल का आयुष, 9 साल का पीयूष और 6 साल का आहान। 19 मार्च 2024 शाम 7 बजे इतने सालों में पहली बार साजिद और जावेद संगीता के घर पर पहुंचे और साजिद हेयर क्लचर खरीदने के बहाने घर के अंदर गया। उस वक्त विनोद अपने घर पर नहीं थे। संगीता और उसका परिवार सब साजिद और जावेद दोनों को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि विनोद और उनके तीनों बच्चे उसी के यहाँ बाल कटवाने जाते थे। साजिद ने बातों बातों में धीरे से अपनी परेशानी संगीता के सामने रखी। वो संगीता को भाभी कहकर बुलाता था। साजिद ने बताया कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर ने रात 11 बजे डिलीवरी होने का टाइम दिया है, इसलिए उसे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। संगीता ने साजिद से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर तुमको पैसे देती हूँ। संगीता और विनोद दोनों ही बाय नेचर सबकी मदद करने वाले इंसान थे, इसलिए जब संगीता ने विनोद को कॉल कर बात बताई तो उन्होंने भी साजिद को पैसे देने के लिए हाँ कह दिया। तो मैंने किया, अगर ऐसी बात है तो दे दो, कोई बात नहीं, कर ले जाओ तुमको वापस करके। क्योंकि उनके भी बच्चे थे और ऐसी सिचुएशन में एक सही व्यक्ति दूसरे की मदद कर ही देता है। उतने में साजिद ने कहा कि परेशानी के चलते उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसी बहाने से उसने छत पर जाने की बात कही। संगीता किचन में चाय बना रही थी जब साजिद ने बड़े बेटे आयुष को बहाने से छत पर बुलाया। बालक उसे जानते हैं तो वो चले गए। दूसरे बेटे पीयूष जो 9 साल का था उसे अपने लिए मसाले की पुड़िया लाने के लिए भेज दिया और सबसे छोटा बेटा आहान जो सिर्फ 6 साल का था उससे छोटे वाले से कही तू पानी लेके आ। किसी को भनक तक नहीं थी कि साजिद कौन सा कहर बरपाने उनके घर आया है। उसने सबसे पहले छत पर लगी लाइट बंद कर अंधेरा किया और घात लगाकर बैठ गया। उसके इरादों से अनजान आयुष बुलाने पर छत पहुंच गया। एज पर फॉरेंसिक रिपोर्ट साजिद ने धारदार चाकू से उस पर 14 बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। छत का दरवाजा बंद था और सब नीचे थे, इसलिए कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। इस बात से बेखबर कि एक शैतान घात लगाए बैठा है, 6 साल का हान पानी का गिलास लिए छत पर पहुंचा। अपने बड़े भाई की यह हालत देख जब तक वो कुछ समझ पाता, साजिद ने उस पर भी अचानक से हमला कर दिया। कांच का गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वहीं दूसरा बेटा 9 साल का पीयूष जिसको उसने मसाले की पुड़िया लाने के लिए भेजा था, वो घर लौट कर आया। उसे कुछ शोर सुनाई दिया। शायद ये शोर कांच के टूटने और आहान की चीख का होगा, लेकिन जब तक पीयूष छत पहुंचा तब तक साजिद ने उसके दोनों भाइयों को मार डाला था। चारों तरफ फैला खून और शैतान के रूप में चाकू पकड़े साजिद को देख पीयूष सहम गया। अगर हम खुद को एक 9 साल के बच्चे की जगह रखकर इमेजिन करें तो वो मंजर सच में कितना भयानक होगा। साजिद ने पीयूष पर भी हमला बोल दिया। तभी मेरा मुंह पकड़कर मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन जमीन पर टूटा हुआ कांच पड़ा था। तभी उनके पैर में कांच लग गया था जो साजिद के पैर में घुस गया। इस वजह से पीयूष उसकी पकड़ से बच निकला, इसलिए मैं बचकर भाग आया। इस हमले से पीयूष के हाथ और सर में चोट आ गई, लेकिन वो बहादुरी से अपनी जान बचाकर नीचे भागा। नीचे भागकर उसने अपनी माँ और दादी को हड़बड़ाहट में सारी बात बताई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने देखा कि खून से सना साजिद हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर नीचे उतरा और बोला कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। यह बोलकर वो बाहर को भागा। खून के लथपत्ता बच्चों को मार के आया। संगीता ने शोर मचाया और तुरंत पास की पुलिस चौकी में कॉल कर सूचना दी। वहीं शोर सुन जब तक मोहल्ले वाले उसे रोकते और पकड़ते, साजिद शाम के अंधेरे का फायदा उठा शेखुपुरी के जंगल की तरफ भाग निकला। खबर फैलते ही पूरे शहर में बवाल मच गया।
दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी, दुकानों में तोड़फोड़ भी की और पुलिस के सामने ही आगजनी होने लगी। गुस्साई भीड़ ने साजिद और जावेद की दुकान में तोड़फोड़ कर सारे सामान में आग लगा दी। पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। यूपी पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया और इस घटना के कुछ घंटे बाद ही कातिल साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसका भाई जावेद फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा। इस अपराध के पीछे का मकसद सिर्फ जावेद को पकड़े जाने पर ही पता चल सकता था, क्योंकि आज से पहले ये दोनों कभी उनके घर नहीं गए थे। ऐसा कोई मिलना जुलना नहीं था, सिर्फ उतने ही संबंध थे जितने एक शख्स के अपने मोहल्ले के नाई से होते हैं। कोई संबंध नहीं हमारे थे, वो तो नाई था, संबंध ये थे हमारे। किसी के बच्चे को यूं बेरहमी से मारना ये बेवजह तो नहीं हो सकता ना। और साजिद ने भागते वक्त ये क्यों बोला कि मैंने अपना काम कर दिया। शुरुआत में तंत्र मंत्र की थ्योरी भी सामने आई थी, जिसमें लोगों का कहना था कि साजिद की वाइफ के पहले कई मिसकैरेजेस हो चुके हैं और इस बार वो नहीं चाहता था कि फिर से ऐसा हो, जिसके लिए उसको किसी तांत्रिक ने ऐसा कर बलि चढ़ाने के लिए कहा होगा। अगर हम इस पॉइंट को एनालाइज करें तो ये सच है कि साजिद की शादी को 6 साल हो गए थे और उसकी वाइफ के 2 मिसकैरेजेस भी हुए थे, लेकिन फिलहाल उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। साजिद ने संगीता से झूठ बोला था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और इस सच का खुलासा खुद साजिद की माँ और पत्नी ने किया। इसलिए तंत्र मंत्र का एंगल अभी क्लियर नहीं हुआ है। घटना के 48 घंटे के अंदर 21 मार्च की दोपहर को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जावेद दिखाई दिया। जावेद भागकर दिल्ली चला गया था, लेकिन शायद इनकाउंटर के डर से वो सरेंडर करने वापस लौट रहा था। किसी लोगों ने बदायूं से लगभग 50 किलोमीटर दूर बरेली के बस अड्डे पर पकड़ लिया। इस वीडियो में वो खुद को बेकसूर बता रहा है। क्या है सच? इसके लिए जावेद के इस वीडियो का ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग तो ना ये वहां पर था और तो और इसे कुछ पता भी नहीं था, जबकि संगीता ने बताया कि साजिद ऊपर गया था और जावेद बाहर वेट कर रहा था। अगर वो वहां नहीं था तो फिर उसका नाम कैसे आ गया? क्यों बच्चों की माँ, मोहल्ले वाले, हर किसी ने उसको उस शाम साजिद के साथ होने की बात कही। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। वो कौन था जिसका? वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। सवाल ये है, जब इसने कुछ किया ही नहीं तो फिर भागकर दिल्ली क्यों गया? वहीं जब उसकी दादी का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ साजिद ने किया है और इसमें जावेद का कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो उस वक्त उनके साथ था। जावेद कल घर पे था? हाँ, जावेद घर पे आया। देखो वो मट्टी खोद के हमारे घर में जा रही है। जितने काम है साजिद के हैं, जावेद तो कतई बेकसूर है। अगर आप इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन को देखोगे तो उसमें लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। सब इसे जावेद को बचाने के लिए बोला गया झूठ मान रहे हैं। अगर तुम निर्दोष थे तो भागे क्यों और बरेली ही क्यों आए? क्या इस केस का कनेक्शन बरेली से भी है? वजह जो भी हो, लेकिन बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं आपको बस इस सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर अब विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए। वर्तमान में दानव और मानव एक साथ निवास कर रहे हैं। दानव की पहचान नहीं रह गई।